सुबह के बज गए 5 और हमारी हार्ले X440 हो गई है तैयार आज की राइड के लिए। बाकी हमारे जो उनसे दोस्त हैं वो हमें आगे हाईवे पे मिलेंगे। तो चलो गाइस चलते हैं फिर। तो अभी हम पहुंच चुके हैं रोपड़ हाईवे के ऊपर और हमें लग रही है बहुत तेज़ भूख इस टाइम। बट हम नेक्स्ट स्टॉपेज जो लेंगे वो लेंगे किरतपुर मनाली हाईवे के ऊपर एक पुराना ऑथेंटिक ढाबा है जहाँ पर सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में पराठे बहुत ही अल्टीमेट मिलते हैं। तो हम फटाफट वहाँ पहुँचते हैं और उससे पहले अभी हम पेट्रोल डलवा लेते हैं ताकि आगे हमें दिक्कत ना हो। तो हम पहुंच चुके हैं जसवंत सिंह जी के ढाबे पे, जिसकी अभी हम पहले बात कर रहे थे। ये कोई ज़्यादा लग्जीरियस रेस्टोरेंट नहीं है, एक पुराना ढाबा सेटअप है, बट इसके पराठे बहुत ही अल्टीमेट होते हैं। तो आप कभी भी अगर मनाली आ रहे हैं या फिर मणिकरण जा रहे हैं, कसोल जा रहे हैं, तो यहाँ पे रुक के ये पराठे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया तो अब हम निकल पड़े हैं कसोल के लिए। तो अब हम कोशिश करेंगे कोई हम ब्रेक ना लें, क्योंकि अगर हम कोई भी एक ब्रेक लेते हैं तो मिनिमम 31 आवर हमारा लग ही जाता है। तो कोशिश करेंगे जितना रास्ता हम कवर कर सकते हैं कवर कर लें। तो अगर कहीं रास्ते में नीड पड़ी तो हम ब्रेक ले लेंगे, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही ब्रेक नहीं लेंगे, इंजॉय करते हुए चलेंगे। और अब जो आगे रास्ते आने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार आने वाले हैं, जहाँ पे बाइक चलाने में बहुत ही मज़ा आता है। और आगे अब टनल्स नहीं बन गई हैं, रास्ता बहुत स्मूथ हो गया पहले से, तो मज़ा आता है इन रास्तों में बाइक चलाने पे। और चलो एंजॉय करते हैं और आपको भी व्यूज़ दिखाते हैं। तो कसोल, मणिकरण, कुल्लू और मनाली के अब रास्ते जो उनसे टोटली डिफरेंट हो चुके हैं, जो पहले कभी हुआ करते थे। अब बड़े बड़े हाईवेज़ बन चुके हैं, टनल्स बन चुके हैं, जो हमारा टाइम बहुत सेव कर रही हैं। और ये टनल्स इतनी सुंदर है और यहाँ पे बाइक चलाने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि ओवर स्पीड ना करें। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो ओवर स्पीड करते हैं यहाँ पे, जिसके करके एक्सीडेंट्स वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करना कोई ओवर स्पीड ना करे, रास्तों को एंजॉय करें। तो चलो चलते हैं फिर, ताकि हम जल्दी जल्दी कसोल पहुँचे, फिर वहाँ का आपको व्यूज़ वगैरह दिखाएंगे। तो हमने बीच में ली एक छोटी सी ब्रेक, बट हम उसको वीडियो में कैप्चर नहीं कर पाए और अभी हम आगे निकल पड़े। तो रास्ते बहुत ही अच्छे हो गए हैं पहले से। बीच में कुछ मीटर्स के रास्ते थे जो थोड़े से ख़राब थे, बाकी वो भी एक दो स्पॉट्स ऐसे हैं, बाकी सारे रास्ते बहुत स्मूथ और बहुत सही बने हुए हैं। तो यहाँ पे तो बहुत मज़ा आ रहा है बाइक को ड्राइव करने का। और अब हम जल्दी पहुँचने वाले हैं जो कुल्लू का मेन चौराहा है, जहाँ से मनाली के लिए और कसौल के लिए रास्ता कटता है।
तो फटाफट उस चौराहे पे पहुंचते हैं, वहाँ से हम लेंगे राइट टर्न और वो जो जाएगा कसोल और मणिकरण के लिए। तो ये रास्ता हम पहुँच गए। यहाँ से राइट टर्न जब हम लेंगे तो वो रास्ता जाता है कसोल के लिए और मणिकरण के लिए। तो हम इस रास्ते पे चढ़ चुके हैं, तो चलो चलते हैं और यहाँ का रास्ता करते हैं एंजॉय। दोपहर का समय हो चुका है और हमें बहुत तेज़ लग रही है भूख, तो अब हम फटाफट ड्राइव करते हैं और आगे कसोल हाईवे के ऊपर ही एक फैमिली है जिन्होंने सिड्डू का और मोमोज का सेटअप लगाया हुआ है नैनो के ऊपर, और उनके सिड्डूज बहुत ही अल्टीमेट है। तो कभी भी आप कसोल आए तो उनके सिड्डू जरूर ट्राई करना। तो अब हम पहुंच चुके हैं पहाड़ी फूड के पास, जहाँ पे हम खाने वाले हैं अखरोट के सिड्डू, जो कि कुल्लू और के बहुत ही फेमस है। तो कभी भी यहाँ आए तो भैया के बने हुए अखरोट के सिड्डू जरूर टेस्ट करना, जिसका टेस्ट बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही लाजवाब है। सिड्डू खाने के बाद हमारा पेट हो गया था फुल, तो हम फटाफट निकल चुके हैं। और उनके कोई प्राइस इतने हाई भी नहीं थे कि 100 रुपीज़ का सिड्डू की एक प्लेट थी, जो कि वर्थ ही लगी हमें और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। आगे हम फटाफट पहुँचते हैं कसोल। तो व्यू देख आप समझ ही गए होंगे कि हम कसोल पहुँच गए हैं। तो हमने कर लिया अपने होटल में चेक इन, इसकी बुकिंग हमने ऑलरेडी करा रखी थी और इनके पास पार्किंग स्पेस भी था, तो हमने अपनी बाइक के बाहर ही खड़ी कर ली है। और ये आज हम स्टे करते हैं, फिर नहा धो के निकलते हैं और आगे व्यू एंजॉय करेंगे। नहाने धोने और फ्रेश होने के बाद हम आ गए हैं कसोल घूमने। और कसोल कोई बहुत बड़ा हिल स्टेशन नहीं है, एक छोटा सा हिल स्टेशन है। तो हम यहाँ पे पैदल इसको कवर कर रहे हैं अभी। तो अभी हम फटाफट जाते हैं, व्यूज़ वगैरह ये कैप्चर करते हैं, अपनी फ़ोटोज़ वगैरह करवाते हैं और फिर कसोल आए और यहाँ की मैगी नहीं खाई, तो फटाफट हम खाते हैं मैगी। हम यहाँ पे घूमते घूमते ही रात हो गई और आज हमारा जो डिनर का एक्सपीरियंस था वो बहुत ही गंदा रहा है। शायद वीकेंड्स के करके हमें ना तो अच्छा फूड मिला ना अच्छी सर्विसेज। तो अब हम फटाफट रूम पे जाते हैं और रेस्ट करते हैं, ताकि अगले दिन हम सुबह सुबह मणिकरण निकल जाएं और वहाँ पे जाके दर्शन करें। सो हेलो गाइस, सुबह के बज गए हैं 5 और हम तैयार हो गए हैं और अपनी बाइक उठा के हम निकलने वाले हैं मणिकरण साहिब के लिए। हम जल्दी जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे ताकि हमें ट्रैफिक वगैरह कुछ भी ना मिले और हम व्यूज़ भी इंजॉय कर सके। सुबह हल्की हल्की बारिश हो रही थी बट व्यूज़ बहुत प्यारे आ रहे थे, रास्ते बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और अब हम जल्दी पहुँचेंगे, इतना रश भी नहीं है, तो वहाँ पहुँचे के भी हमें कोई ज़्यादा रश नहीं मिलेगा और हम जल्दी जल्दी आराम से प्यार से दर्शन कर लेंगे। तो फटाफट निकलते हैं। पार्किंग में अपनी बाइकें लगाने के बाद हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा मणिकरण साहिब। और ये एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहां पे जितनी मर्जी आप विज़िट कर लो बट आप कभी बोर नहीं होते यहाँ पर आने से। इतनी प्यारी और इतना सुकून मिलता है इस व्यू को देखने के बाद। और ये जो गुरुद्वारा है ये गुरु नानक देव जी से भी रिलेटेड है और भगवान शिव जी से भी रिलेटेड है। और गुरुद्वारा और एक मंदिर बिल्कुल साथ साथ में ही है। तो जो गुरुद्वारे का जितना लंगर है वो सारा मंदिर में जो एक कुंड है जिसका टेम्परेचर 100+ जाता है वहीं पे ही पकता है, जो कि हम आपको आगे वीडियोस में दिखाएंगे। तो चलो गाइस एंजॉय करते हैं और दर्शन करते हैं गुरुद्वारा मणिकरण साहिब के।
तो गुरुद्वारा साहिब में दर्शन करने के बाद हमने होटल में करा चेकआउट और हम निकल गए हैं वापस चंडीगढ़ के लिए। तो ये ट्रिप बहुत ही अमेजिंग रहा हमारे लिए और दर्शन बहुत ही प्यार से हुए। फूड के लिए हम थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट हुए कसोल में, बाकी जगह फ़ूड बहुत अच्छा था, हमने इन्जॉय किया। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।